नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। मैं स्काई सर स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि अभी आज की जो वीडियो है वो वीडियो हिंदी विषय से संबंधित है। कैसे हम हिंदी विषय को पढ़ें और कैसे हम आने वाले एग्ज़ाम में हिंदी विषय में अच्छा स्कोर करें। होता क्या है कि बच्चे को अभी तक ये जागरूक नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है कि हम किसी भी विषय को पढ़ें कैसे। तो इस वीडियो के माध्यम से, बहुत छोटी वीडियो रहने वाली है ये आपकी, और इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको हिंदी विषय को कैसे पढ़ना। तो दोस्त, मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि हिंदी कैसे पढ़ें। सबसे पहला प्रश्न है साहब, हिंदी कैसे पढ़ें। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे भाई कि हिंदी को पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी है हिंदी भाषा का ज्ञान। हम हिंदी विषय को नहीं, हिंदी भाषा की जानकारी लेंगे, क्योंकि आपके पेपर में, आपके एग्ज़ाम में हिंदी भाषा आती है। जैसे एसएससी में या बैंक में एक लैंग्वेज आती है, भाषा आती है, वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश लैंग्वेज। इस पेपर में आपकी हिंदी भाषा आती है। और हिंदी भाषा कैसे बटी हुई है, हिंदी भाषा को बांटा गया है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। हिंदी भाषा को बांटा गया है भैया 4 भागों में। मैंने तो ऐसे ही बांटा है, ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऐसे ही पढ़ता हूँ। तो भाई हिंदी भाषा को जो बांटा गया है वो 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला हिस्सा है उसका व्याकरण, दूसरा हिस्सा है साहित्य, तीसरा है विविध, और एक चौथा हिस्सा है। और ये मेरे खुद के एनालिसिस के आधार पर मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप हिंदी भाषा को पढ़ें, चाहे एसएससी जीडी देने के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल देने के लिए, एसआई देने के लिए, या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम देने के लिए, भैया हिंदी विषय को 4 भागों में बांट लें। अगर आप मेरे वीडियो, आने वाले जो वीडियो हों, लेक्चर हों, उन्हें देखना चाहते हैं, पसंद करेंगे आप, तो अगर आप उन वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, तो मैं सबसे पहले आपको एक सलाह दूंगा, मेरी आप सबको एडवाइस होगी कि आप अपने हिंदी के नोट्स की जो कॉपी होगी उसके पहले पेज पर इस ग्राफ को बना लें। भाई ये ग्राफ आपकी तैयारी में रामबाण सिद्ध होने वाला है। जब तक भैया हमें यही नहीं पता होगी कि हमें आने वाले एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, किस विषय को कैसे पढ़ना है कि जिससे कि हमारा स्कोर अच्छा हो, तब तक हमारी तैयारी व्यर्थ है। होता क्या है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हिंदी में सिर्फ और सिर्फ व्याकरण पढ़ता है, बस 3 महीने 4 महीने व्याकरण पर ही फोकस करते हैं, फिर हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर हिंदी में स्कोर नहीं हो रहा, जबकि 4 महीने से हिंदी पढ़ रहे हैं। तो भैया आप जो 4 महीने से पढ़ रहे हैं वो सिर्फ व्याकरण पढ़ रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत साहित्य भी पढ़ना था, आपको हिंदी का विविध पढ़ना था, और एक चौथा हिस्सा था, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हिंदी में। भाई ये जो मैंने बनाया है ग्राफ, ये मैंने खुद के अपने एनालिसिस के आधार पर बनाया है, और इसको आप चाहें तो किसी भी किताब के माध्यम से, प्रीवियस ईयर की किताब के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो हिंदी भाषा में अगर मैं बात करूं कि एसएससी जीडी में कितने प्रश्न आते हैं, तो भैया एसएससी जीडी में हिंदी भाषा के व्याकरण से 5 से 6 प्रश्न आते हैं, साहित्य के 2 से 3 प्रश्न आते हैं, विविध का 1 प्रश्न आता है, और एक चौथा हिस्सा है, ये सबसे ज़्यादा नंबर अपने साथ लेकर आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों को अपने साथ लेकर आता है, जो कि 10 से 12 है। आपको पता है कि एसएससी जीडी में प्रश्नों की संख्या कितनी है, 20। ये जो मैंने एक संख्या बनाई है, एक ग्राफ बनाया है, ये एक एवरेज बनाया है। आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये कई शिफ्टों में होता है। तो शिफ्ट के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं। कभी कभी किसी शिफ्ट में व्याकरण के हो सकते हैं 7-8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएं, साहित्य के आपको 1 प्रश्न देखने को मिले, विविध का हो सकता है कि 1 भी देखने को ना मिले, शब्दावली से आपका बढ़ा दे। ये चौथा जो पार्ट है वो भी मैं बताऊंगा, उसको हम शब्दावली बोलते हैं, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018-19 का एनालिसिस ये कहता है कि व्याकरण से प्रश्न 10 से 12 थे, साहित्य से प्रश्न 4 से 5 थे, विविध से 2 से 3, और ये चौथा जो भाग है यहाँ पे, ये शब्दावली बोलते हैं इसे, अभी आगे चर्चा करेंगे। और शब्दावली से 17 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो सर जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, कहाँ से आते हैं और कैसे कैसे आते हैं, तब तक किसी भी चीज़ को पढ़ना व्यर्थ है। तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल,
क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई देखेगा तो इसी एग्ज़ाम्स के बच्चे देखेंगे। हालांकि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैं हिंदी पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छे से कंप्लीट हिंदी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि चौथा जो हिस्सा है शब्दावली, आप एसएससी का एग्जामिनेशन देते हैं तो वहाँ जब आप एक लैंग्वेज पढ़ते हैं, वहाँ लैंग्वेज पढ़ते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप दो हिस्सों को पढ़ते हैं, एक ग्रामर के हिस्से को पढ़ते हैं, एक वोकैब पढ़ते हैं। उसी वोकैब को यहाँ हिंदी में क्या कहा गया है, शब्दावली कहा गया है। तो शब्दावली एसएससी जीडी में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 से 12। शब्दावली के यूपी पुलिस में कितने प्रश्न आने वाले हैं, 17 से 20। और इससे आगे जो हमारा लेक्चर रहेगा, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, एक समय से, क्योंकि अभी मैंने नया ही यूट्यूब चैनल जनरेट किया है, आप सभी को पता है, तो मैं एक समय से ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता। छोटी ही वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा का पूरा मैटर। तो इससे आगे ये प्रश्न है कि अगर आपको हिंदी में कोई डाउट आता है तो उस डाउट को सर हम आपसे कैसे पहचानें, आपको कैसे जानें कि हम आपसे उस डाउट को कैसे सॉल्व करवाएं। तो उस डाउट को सॉल्व करने के लिए मैंने एक नया ज़रिया खोजा है। उस ज़रिए को मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप थोड़ा वेट करिए, मेरी हिंदी के लेक्चर का पहला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। उसको आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी बताइए। पूरा मटेरियल आपको फ्री मिलने वाला है, वीडियो, पूरा कोर्स, सब कुछ फ्री होगा। व्याकरण फ्री, साहित्य फ्री, विविध फ्री, शब्दावली भी फ्री। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम।